मूवी के स्टार्ट में एलिसन अपनी स्टोरी सुनाते हुए बताती है वो बचपन से बहुत एडवेंचरिंग और एक्साइटिंग रही है। वो अपने हस्बैंड कार्लोस से एक कैफे में मिली थी। कार्लोस और एलिसन की हॉबी सेम थी। वो जल्द ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हैं, केटी, नैंडो और एली। केटी उनकी बड़ी बेटी है, नैंडो मिडिल चाइल्ड है और एली सबसे छोटी बेटी है। एलिसन केटी और कार्लोस को स्कूल ड्रॉप करने जाती है। कार में केटी की फ्रेंड लैला वीडियो कॉल पे उसे फ्लीक फेस्ट पे इनवाइट करती है। कॉल बंद होते ही एलिसन केटी को समझाते हुए कहती है कि वो फ्लीक फेस्ट में अकेले नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ बहुत एनोइंग और एडल्ट स्टूडेंट्स आते हैं। वो वहाँ कंफ्यूज्ड हो जाएगी क्योंकि केटी अभी सिर्फ 14 साल की है। केटी एलिसन से बहस करने लगती है लेकिन एलिसन उसे इग्नोर करते हुए सिंगिंग स्टार्ट कर देती है। केटी और कार्लोस को उसकी सिंगिंग बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए वो अपने कान बंद कर लेते हैं। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद एलिसन जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है लेकिन मैरिड होने की वजह से रिजेक्ट हो जाती है। कार्लोस और एलिसन केटी और नैंडो के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पहुंचते हैं जहां टीचर्स उन्हें केटी और नैंडो का प्रोजेक्ट दिखाते हुए बताते हैं उनके बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट में एलिसन को एक बैड कॉप की तरह एक्सप्लेन किया है क्योंकि वो हर वक्त उन पर चिल्लाती रहती है। एलिसन बहुत हर्ट होती है और ऑफिस से बाहर चली जाती है। कार्लोस उसे कंसोल करने की कोशिश करता है लेकिन उनकी बहस हो जाती है क्योंकि एलिसन को लगता है कि वो बच्चों का फेवरेट बनने के लिए उन्हें कुछ नहीं कहता, इसलिए एलिसन की रोक टोक पे बच्चे उसे बैड कॉप समझते हैं। स्कूल का स्पोर्ट्स कोच एलिसन और कार्लोस की बातें सुन लेता है और उन्हें सजेस्ट करता है कि वो बच्चों को वीक में एक यस डे दें, यानी उस दिन वो बच्चों को इलीगल और डेंजरस बातों के अलावा किसी बात से मना ना करें। कोच उन्हें बताता है उसके 6 बच्चे हैं और इसी यस डे की वजह से सब बच्चे उससे बहुत खुश हैं। वो दोनों उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते लेकिन कार में यस डे के बारे में सोचते हुए बच्चों को यस डे देने का फैसला करते हैं। घर पहुँचने पर कार्लोस और एलिसन बच्चों को यस डे के बारे में बताते हैं लेकिन केटी एलिसन से कहती है कि वो बहुत बोरिंग है और वो यस डे पर नो बोले बगैर नहीं रह पाएगी। एलिसन हर्ट होते हुए वहाँ से चली जाती है लेकिन रूम में जाते हुए उसकी नजर अपनी एडवेंचर पिक्चर पर पड़ती है। पिक्चर देखते ही वो मोटिवेट होती है और वापस बच्चों के पास जाते हुए कहती है वो कितनी एक्साइटिंग और जॉयफुल है, यस डे पर प्रूव करके दिखाएगी। एलिसन केटी के साथ एक डील करती है। डील के अकॉर्डिंग अगर एलिसन यस डे पर नो नहीं बोलती तो केटी उसके साथ फ्लीक फेस्ट पर जाएगी, लेकिन अगर एलिसन ने यस डे पर नो बोला तो केटी लाइला के साथ फ्लीक फेस्ट पर जा सकती है। केटी डील पर एग्री कर लेती है। तभी एलिसन बच्चों से कहती है उन्हें यस डे कमाना पड़ेगा। अगर वो पूरा हफ्ता अपनी ड्यूटीज अच्छे से करेंगे तो उन्हें वीकेंड पर यस डे मिलेगा और एक लिमिट में बजट दिया जाएगा जिससे वो कुछ भी खरीद सकते हैं। तीनों बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और पूरा हफ्ता अपने सभी काम टाइम पर करते हैं। जैसे ही वीकेंड आता है तीनों बच्चे अपने पेरेंट्स के रूम में जाते हैं और एलिसन का जॉयफुल रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। कार्लोस अभी तक सो रहा होता है। वो सब मिलके उसे जगाते हैं और उसका फोन लेते हुए कहते हैं आज वो फोन यूज नहीं कर सकता। एली एलिसन का मेकअप करती है और अपने पेरेंट्स के लिए क्रेजी ड्रेसेस सिलेक्ट करती है। इसके बाद नैंडो एक मिनी बोर्ड लेके आता है जिसमें उन तीनों ने 5 हिडन प्रोग्राम्स प्लान किए होते हैं। पहला प्रोग्राम ये है कि उन्हें ब्रेकफास्ट में गट बस्टर खाने जाना है। गट बस्टर में रेस्टोरेंट की तरफ से दी गई आइसक्रीम को 30 मिनट्स में फिनिश करना होता है। अगर वो 30 मिनट्स में आइसक्रीम फिनिश ना कर सके तो उन्हें $40 पे करने होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं रेस्टोरेंट में फैमिली गट बस्टर खाना स्टार्ट करती है। सब लोग उन्हें चीयर अप करने लगते हैं लेकिन लास्ट मिनट में कार्लोस के अलावा सब फुल हो जाते हैं। एलिसन और बच्चे कार्लोस को मोटिवेट करते हैं और कार्लोस सारी आइसक्रीम फिनिश कर देता है लेकिन वो बहुत फुल हो जाता है इसलिए टॉयलेट की तरफ भागता है। रेस्टोरेंट के रूल्स के मुताबिक अगर वो वॉमिट करता है तो वो सब हार जाएंगे, लेकिन एक वर्कर टॉयलेट में चेक करने के बाद सबको बताता है कार्लोस ने वॉमिट नहीं की बल्कि वो टॉयलेट पास करने गया है, यानी वो लोग जीत गए हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं। कार में नैंडो सेकंड प्रोग्राम बताता है जिसमें उन्हें कार वॉश के दौरान अपनी विंडोज डाउन रखनी है। कार्लोस और एलिसन इस बात पर चौंकते हैं जिस पर केटी उनसे पूछती है क्या वो लोग डर रहे हैं। तभी वो दोनों विंडोज डाउन करते हैं और वो सब कार वॉश को बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद नैंडो सबको स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म देते हुए बताता है उनका थर्ड प्रोग्राम एक प्ले है जिसका नाम कैबलोई है। इस गेम में उनकी फैमिली के हर मेंबर की एक टीम होगी और उन्हें बलून्स फाइट करते हुए टीम को हराना होगा। एम्पायर गेम स्टार्ट करता है। केटी और नैंडो गेम में एलिसन का एक नया अवतार देख के हैरान रह जाते हैं। कार्लोस एक गेम प्लेयर को चुपके से फोन यूज करते हुए देखता है और उससे एक इम्पोर्टेंट कॉल के लिए फोन ले लेता है। दूसरी तरफ एलिसन की टीम जीत जाती है और केटी एलिसन से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। एली कार्लोस को फोन पे बात करते देख लेती है। वो उसे एक बेबी बर्ड दिखाते हुए कहती है अगर वो उसे नेस्ट में वापस रख दे तो वो किसी को उसकी कॉल के बारे में नहीं बताएगी। कार्लोस बेबी बर्ड को नेस्ट में रखने में कामयाब हो जाता है लेकिन बेबी बर्ड्स के पेरेंट्स उस पर अटैक करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनके बेबीज
को चुराने आया है। कार्लोस ट्री से नीचे गिर जाता है और भागते हुए प्लेग्राउंड में पहुंचता है। वो बर्ड्स उस पे कंटिन्यूसली अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं नैंडो अपने फ्रेंड से कॉल पे कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन उसकी प्लानिंग हमें अभी नहीं बताई जाती। एक एम्बुलेंस कार्लोस और फैमिली को हॉस्पिटल पहुंचाती है, जहाँ कार्लोस एलिसन से कहता है वो यस डे पर क्विट करना चाहता है, लेकिन एलिसन उस पे गुस्सा करते हुए बाहर चली जाती है। एम्बुलेंस की ड्राइवर एलिसन से बात करने लगती है। तभी कार्लोस बच्चों के साथ वहाँ आता है और एलिसन को बात करने के लिए साइड पर ले जाते हुए कहता है वो बच्चों को यस डे क्विट करने के लिए कहने वाला है, लेकिन एलिसन बच्चों को निराश नहीं करना चाहती, इसलिए उनके पास जाते हुए फोर्थ प्रोग्राम देखने लगती है, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें मैजिकल माउंटेन जाना है। मैजिकल माउंटेन एक थीम पार्क है जहाँ बहुत से स्विंग्स और गेम्स खेली जाती हैं। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कार्लोस बच्चों की खुशी के लिए यस डे कंटिन्यू रखने का फैसला करता है। एम्बुलेंस ड्राइवर फैमिली की एक्साइटमेंट देखते हुए उन्हें मैजिकल माउंटेन ड्रॉप करने की ऑफर करती है। एलिसन एम्बुलेंस में सबको चेंज करने के लिए क्लोथ्स देती है और सब मैजिकल माउंटेन में एंटर हो जाते हैं। सब बहुत एंजॉय करते हैं। केटी एलिसन को यस डे के लिए थैंक्स कहती है और अपना फोन उसके पास रखते हुए कैंडी लेने जाती है। एलिसन उसे फोन पकड़ाने लगती है। तभी वो लैला के साथ उसकी चैट पढ़ लेती है, जिसमें लैला ने उसे कुछ वियर्ड बॉयज की पिक्चर सेंड करते हुए बताया होता है कि वो फ्लीक फेस्ट में उन बॉयज के साथ हैंग आउट करने जाएंगे। एलिसन ये देखते हुए केटी से कहती है यस डे तकरीबन एंड हो चुका है और उनकी डील के अकॉर्डिंग वो लैला के साथ नहीं बल्कि एलिसन के साथ फ्लीक फेस्ट पे जाएंगे। केटी एलिसन के फोन चेक करने पर नाराज हो जाती है और अपने सिबलिंग्स के पास स्विंग पे चली जाती है। एलिसन बहुत गिल्टी फील करती है। तभी उसे एक पिंक सॉफ्ट टॉय नजर आता है, जिससे वो केटी को अपोलोजाइज करते हुए देना चाहती है और वो एक गेम विन करके उसे ले सकती है। सेम टॉय विन करने के लिए एक और लेडी वो गेम प्ले करती है, लेकिन एलिसन गेम जीत जाती है और वो लेडी गुस्सा करते हुए उसे मारने लगती है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। कार्लोस एलिसन को बचाने जाता है और इस लड़ाई में शॉप पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कार्लोस एलिसन और उस लेडी को जेल में देखते हैं, क्योंकि लड़ाई की वजह से पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। कार्लोस एलिसन को सॉरी बोलते हुए कहता है उसे बच्चों को समझाने में उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। अगर वो दोनों बच्चों को गुड और बैड के बारे में बताएंगे तो वो कभी भी मॉम या डैड में से किसी एक को बुरा नहीं कहेंगे। वो दोनों किस करते हैं और वो लेडी उन दोनों का मजाक उड़ाने लगती है। दूसरी तरफ केटी पुलिस ऑफिसर से झूठ बोलते हुए कहती है उसे उनकी ग्रैंड मदर लेने आई है, इसलिए उन्हें वहाँ से जाना होगा। केटी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए लैला के साथ फ्लीक फेस्ट पर जाना चाहती है। ऑफिसर उन्हें स्टेशन से जाने की परमिशन दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लैला अपनी फ्रेंड के साथ केटी के कहने पर उन्हें लेने आई है। बच्चों के घर पहुँचने पर हम देखते हैं नैंडो के फ्रेंड घर के बाहर उसका वेट कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि नैंडो ने पार्क में अपने फ्रेंड से कॉल पे बात करते हुए सबको पार्टी पर इनवाइट किया था। लैला केटी को फ्लीक फेस्ट पे जाने के लिए तैयार करती है, लेकिन पार्टी में बच्चों को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन नैंडो उसे प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा और वो फ्लीक फेस्ट के लिए निकल जाती है। पुलिस एलिसन और कार्लोस को छोड़ देती है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग फाइट पहले लेडी ने स्टार्ट की थी। वो दोनों ऑफिसर से अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, जिसपे ऑफिसर बताता है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ घर चले गए हैं। कार्लोस एलिसन से कहता है बच्चे जरूर थक गए होंगे, इसलिए घर जाने के लिए उन्होंने झूठ बोला होगा। लेकिन एलिसन जानती है कि केटी ने जरूर लैला के साथ फ्लीक फेस्ट पे जाने के लिए ये झूठ बोला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लैला केटी को कुछ लड़कों से मिलवाती है और दूसरी तरफ एलिसन कार्लोस को घर भेजते हुए खुद ऑफिसर के साथ केटी को ढूंढने फ्लीक फेस्ट पर पहुंच जाती है। लैला केटी को उन बॉयज के साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन केटी को ये सब ठीक नहीं लगता, इसलिए उनके साथ जाने से इनकार कर देती है और लैला उसे अकेला छोड़ के उन बॉयज के साथ चली जाती है। घर पे पार्टी नैंडो के कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एली बेकिंग सोडा में कुछ केमिकल्स मिलाते हुए एक एक्सपेरिमेंट करती है, जिससे हर जगह फोम बिखरने लगती है। बच्चे पूरे घर में फोम फैलाने के लिए वो केमिकल टॉयलेट में फेंक देते हैं। फ्लीक फेस्ट पे केटी एडल्ट्स में अनकंफर्टेबल होने लगती है। वो अपनी मॉम को कॉल करना चाहती थी, लेकिन उसका फोन डेड हो जाता है। दूसरी तरफ एलिसन स्टेज पर जाना चाहती है ताकि केटी को जल्द ढूंढ सके, इसलिए फ्लीक फेस्ट पर होने वाले कॉन्सर्ट की सिंगर HER के पास पहुंचती है, जिसे अपनी ड्रेस सीव करने में हेल्प की जरूरत होती है। एलिसन उसकी हेल्प करते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे स्टेज पर जाने में हेल्प करे। कार्लोस घर पहुंचता है और घर की हालत देखकर परेशान हो जाता है। वो गुस्से में सब बच्चों को घर की सफाई करने के लिए कहता है। HER एलिसन को स्टेज पर भेज देती है और एलिसन स्टेज पर वही सॉन्ग सिंग करती है जो वो बचपन में अपने बच्चों को सुनाया करती थी। केटी एलिसन की आवाज सुनती है और रोते हुए उसके सामने आ जाती है और वो भागते हुए उसे हक करती है। केटी एलिसन से सॉरी करते हुए कहती है कि वो अब से हमेशा उसकी बात मानेगी। तभी HER एलिसन का सॉन्ग सिंग करने लगती है और केटी और एलिसन को उनके साथ सिंग करने के लिए बुलाती
जाती है। घर पे सब बच्चे सफाई कर रहे होते हैं। इसी दौरान केटी और एलिसन भी वहाँ आ जाते हैं। वो सब एक दूसरे से अपोलोजाइज करते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं फैमिली घर के बाहर टेंट में गेम्स प्ले कर रही है। तभी कार्लोस नैंडो से पूछता है क्या उसने सारा केमिकल वेस्ट कर दिया है, जिस पर नैंडो कहता है उसने सारा केमिकल फ्लश कर दिया है। तभी हम देखते हैं घर से बहुत ज्यादा फोम निकलने लगती है और हर जगह उछल जाती है और यहाँ हमारी मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।